आपको कहा था कि ये जंग होनी है और ये जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर 80 मकामात पर हमले किए। सिर्फ बंदर अब्बास और कशम को निशाना बनाया गया और बहुत सारे लोग आधी रात के वक्त जख्मी हो गए। इस सूरतहाल के अंदर अमेरिका ने ईरान के दिफाई निज़ाम, सर्वेलेंस सिस्टम, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ड्रोन तंसीबात और दीगर बहरी असासों को भी निशाना बनाया। अब सूरतहाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख मुकम्मल तौर पर खोल दिया है और मिसाइलों और ड्रोन्स की जानिब से कुवैत और बहरीन में बमबारी हो रही है। इस वक्त की सूरतहाल का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरीन और कुवैत में मुसलसल सायरन बज रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके फौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं और समंदर में भी मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त ईरान की जानिब से इतनी शदीद बमबारी हो रही है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में दुनिया का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीका के हमलों में ईरान के कई ड्रोन भी तबाह हुए, जबकि मुतअद्दिद हमलों को रोकने की कोशिश भी की गई। अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक और अहम इक़दाम करते हुए वो लाइसेंस भी फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जिसके तहत ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त हासिल थी। इसके बाद सूरतहाल ये बनी कि आधी रात से ही तेल की कीमतों में अचानक इजाफा शुरू हो गया और अब कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये जंग तवील अरसे तक जारी रह सकती है। ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका है, अब हम अमरीका को बताएंगे कि हमला करना किसको कहते हैं। अमरीका ने 80 हमले किए थे और अब ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहम दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया जा रहा है। आप अंदाजा करें कि जब यह हमला हुआ तो ईरान के सदर का तैयारा परवाज में था। इसी वक्त हंगामी सूरतहाल के बाइस इसे वापस मोड़ दिया गया। इस तमाम सूरतहाल के दौरान फौरी तौर पर फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गईं। मुख्तलिफ इलाकों में परवाजें मनसूख होना शुरू हो गईं, जबकि मुतअद्दिद परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया क्योंकि मुख्तलिफ समतों से मिसाइल आ रहे थे। सबसे खतरनाक सूरतहाल यह है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो तवील अरसे तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने तमाम मिसाइलों का रुख कुवैत और बहरीन की जानिब कर दिया है। आज जो मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत हुए थे, अब अमली तौर पर उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस तमाम मामले की इब्तिदा बहरी जहाज़ों से हुई। ईरान ने पहले ही कहा था कि MOU के मुताबिक किसी भी जहाज़ को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन जब इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के एक बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया, जबकि कुतर के जहाज़ को भी हमले का सामना करना पड़ा। कुतर ने इस पर ईरान से एहतजाज किया, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि इस इलाके में सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। हम उसके मालिक हैं। जिस तरह दीगर अहम आबी गुजरगाहों पर मुख्तलिफ ममालिक का कंट्रोल होता है, इसी तरह यहां से किसी को अपनी मर्जी से गुजरने नहीं दिया जाएगा। जब ये तमाम सूरतहाल जारी थी तो हमले मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। कुवैत की जानिब से कहा गया कि इस वक्त हम ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। शहरियों को हिदायत जारी की गई कि किसी भी सूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें और मुसलसल सरकारी सायरन और हिदायत पर नजर रखें। जरा गुज़िश्ता 24 घंटों पर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि हालात में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। गुज़िश्ता एक दिन के अंदर पूरे खित्ते की सूरतहाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है। आप यहां से अंदाजा करें कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता रोज वहां गए तो एक गैर मामूली सूरतहाल सामने आई। ट्रंप की जानिब से तुर्की को सख्त वार्निंग दी गई कि किसी भी सूरत ईरान के साथ इत्तेहाद न किया जाए। उनका कहना था कि अगर तुर्की ने ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला किया तो उसके नताइज संगीन होंगे। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान को यह खदशा भी था कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो ना अमरीका साथ देगा और ना ही नेटो इसराइल के खिलाफ उसकी हिमायत करेगा, इसलिए ईरान के साथ मुआमलात तय करने की जरूरत पेश आ सकती है। अमरीका को यह अंदाजा था कि अगर नेटो का कोई रुकन मुल्क ईरान के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब अमरीका के खिलाफ जाना होगा। इसीलिए अर्दवान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर तुमने ईरान का साथ दिया तो फिर तुम भी हमारे मुखालफीन की सफ में शुमार किए जाओगे। इसके बाद ट्रंप ने फौरी तौर पर तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। कहा गया कि तुर्की को F-35 तैयारे फराहम किए जाएंगे। पहले यह मुअक्किफ इख्तियार किया गया था कि अगर तुर्की ने S-400 दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया तो इस पर अमरीकी पाबंदियां, जिन्हें कैट्सा पाबंदियां कहा जाता है, नाफिज होंगी। लेकिन बाद में उन पाबंदियों में नरमी की गई और F-35 प्रोग्राम से मुताल्लिक भी मुस्बत इशारे दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पसपर्दा सिफारती सतह पर कितनी तेजी से मामलात तब्दील हो रहे हैं। अब इसराइल का मुअक्किफ भी सामने आ रहा है। इसराइल का कहना है कि हमले जारी रखे जाएं और वो इस पूरी जंग में भरपूर तरीके से शामिल होना चाहता है। अगर इसराइल बराह रास्त हमलों में शरीक होता है तो फिर ये एक मुकम्मल और वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसराइल की कोशिश यही रही है कि किसी न किसी तरह इस तनाज़ो को मजीद वसअत दी जाए ताकि अमरीका भी इस जंग से पीछे न हटे और दरमियान में मुदाखलत रोकने के बजाय मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल रहे।
क्योंकि अगर इसराइल इस जंग में शरीक हो जाता है तो ईरान की जानिब से हमले रुकने वाले नहीं। आप खुद सोचें कि जब अमेरिका ने इसी मकामात पर हमले किए तो उसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी दिफाई निज़ामों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहां तैनात अमरीकी फौजी इस वक्त शदीद तरीन बमबारी का सामना कर रहे हैं। आम हालात में जब किसी इलाके में जंग होती है तो लोग घरों में पनाह लेते हैं, लेकिन यहां सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों में अवाम की मौजूदगी भी देखी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात से मुताल्लिक तकरीबात भी कई मकामात पर जारी हैं और इसी दौरान ये तमाम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि अमरीका ने वक्त का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि अगर वो चाहें तो अपने मुखालफिन को फौरी तौर पर निशाना बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं किया गया। इसराइल की जानिब से भी ये ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि मखसूस मौके पर कार्रवाई की जाए, ताहम वो मंसूबा इस वक्त अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ लोग सड़कों पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ जंग का दायरा वसी होता जा रहा है। जहां तक तेल का ताल्लुक है तो अमरीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही बनता जा रहा है। तेल की फराहमी और ज़खायर के हवाले से खदशात में इजाफा हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में यह कहना दुरुस्त नहीं कि अमरीका के पास कई बरसों के लिए वाफिर हंगामी ज़खायर मौजूद है। हकीकत यह है कि हंगामी इस्तेमाल के लिए मौजूद ज़खायर भी बतदरीज कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ना शुरू हो गई है। जंग के दौरान मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए कीमतों को मसनूई तौर पर कम रखने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है और आलमी मईशत पर उसके गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अब सूरत हाल यह है कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि आलमी मईशत के कई दूसरे शोबे भी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी देखी जा रही है। जाहिर है कि जब किसी खित्ते में जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके असरात सिर्फ इसी इलाके तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होती है। सीमी कंडक्टर्स, हीलियम, LNG, तेल, गैस और दीगर अहम अशिया की सप्लाई चीन दोबारा दबाव का शिकार हो सकती है। इसी वजह से एशिया की मार्केटों में शदीद गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर यह जंग बड़े पैमाने पर जारी रही तो आगे क्या होगा। ईरान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तयशुदा रास्ते से 1 इंच भी इन्हिराफ किया गया तो वो दोबारा हमला करेगा और फिर पीछे नहीं हटेगा। ऐसी सूरत हाल में अमरीका के पास कौन से ऑप्शन बाकी रह जाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख खोल दिया है और हमले शुरू कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात जहां मुरम्मत और तामीराती काम जारी था, उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक को भी पैगाम दिया है कि वो किसी भी सूरत अमरीका की मदद न करें। फिलहाल ज्यादातर हमलों का मरकज कुवैत और बहरीन बताए जा रहे हैं और उन्हीं इलाकों में दोबारा कार्रवाइयां की जा रही है। इस मर्तबा सऊदी अरब, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक के लिए भी सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इस एक हमले ने पूरे खित्ते को दोबारा इंतहाई कशीदा सूरत हाल में ला खड़ा किया है। बहुत से ममालिक मामूल की जिंदगी बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हालात दोबारा मामूल पर आना आसान नहीं होगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो उसके असरात पूरे खित्ते में फैल सकते हैं। इसराइल का मौक़िफ़ यही रहा है कि यह जंग मजीद वसी होनी चाहिए। जब मुफाहमती याददाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात तय किए गए तो ईरान ने एक मखसूस रास्ता मुकर्रर किया और कहा कि इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वहां बारूदी सुरंगें मौजूद हैं और इलाके को महफूज बनाना जरूरी है। ईरान का कहना है कि पहले वार्निंग दी गई, लेकिन जब इसे नजरअंदाज किया गया तो हमला किया गया। यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त